अभी सोचा है, भारत के जो बड़े बड़े पुल हैं, जो चमचमाते मेट्रो सिस्टम्स हैं, या फिर जो विशाल रिफाइनरियां हैं, उनके पीछे किसका हाथ है? एक नाम है जो बार बार सामने आता है, लार्सन एंड टूब्रो, यानी L&T। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे दो डेनिश इंजीनियरों का एक छोटा सा सपना आज के आधुनिक भारत की पहचान बन गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे दो विदेशी इंजीनियरों की एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी एक पूरे देश के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। चलिए इस जबरदस्त सफर को शुरू से समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी से भी पहले के बॉम्बे से, जहां एक ऐसा विजन देखा गया जिसने भारत के भविष्य की तस्वीर ही बदल दी। बात है 1938 की। दो डेनिश इंजीनियर हेनिंग होल्क्लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन ट्यूब्रो बॉम्बे आते हैं। शुरू में उनका काम बड़ा सीधा साधा था। वो यूरोप से डेयरी के उपकरण इंपोर्ट करते थे और भारत में बेचते थे। लेकिन बहुत जल्द उन्हें एक बात साफ नजर आने लगी कि भारत को बाहर से मंगाए गए सामान की नहीं, बल्कि अपने ही देश में बने इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की सख्त जरूरत है। और बस यहीं से L&T की असली कहानी का बीज पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, और L&T के लिए वो मोड़ बहुत जल्दी आ गया। एक ऐसी चुनौती जिसने या तो उन्हें खत्म कर दिया होता या फिर हमेशा के लिए अमर बना दिया होता। हुआ ये कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और इसके साथ ही यूरोप से भारत आने वाले सारे रास्ते, सारी सप्लाई चेन्स बंद हो गईं। इसका सीधा मतलब था मशीनों का इंपोर्ट पूरी तरह से ठप। अब सोचिए, एक कंपनी जो पूरी तरह इंपोर्ट पर ही चलती थी, उसके लिए ये कितना बड़ा संकट रहा होगा। और यहीं इसी संकट की घड़ी में L&T ने वो किया जो महान कंपनियां करती हैं। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपना पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया। इंपोर्ट पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने भारत में ही लोकल लेवल पर उपकरण बनाना शुरू कर दिया। मतलब अब वो सिर्फ सामान बेचने वाले ट्रेडर नहीं रहे, वो अब खुद सामान बनाने वाले यानी मैन्युफैक्चरर बन गए थे। ये सिर्फ एक बिजनेस का फैसला नहीं था, ये उनकी पहचान की एक नई शुरुआत थी। और L&T की यही नई पहचान आज़ाद भारत के सपनों को साकार करने वाली सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। देखिए, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये खाली कैनवस जैसा था। सड़कें बनानी थी, फैक्ट्रियां लगानी थी, पावर प्लांट खड़े करने थे। मतलब एक पूरे राष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन से खड़ा करना था। देश को जरूरत थी बिल्डरों की, और L&T इस चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। तो उन्होंने काम शुरू किया, और ऐसे वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं, बल्कि वो प्रोजेक्ट्स जो सच में देश की नींव रखने वाले थे। सोचिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स, देश को रोशन करने वाले पावर प्रोजेक्ट्स, केमिकल फैसिलिटीज, हर वो चीज जो एक नए देश की रीढ़ की हड्डी होती है, L&T उसे बनाने में एक अहम साथी बन गया। और इसके बाद तो L&T ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले दशकों में उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, उन्होंने एक पूरा का पूरा इंजीनियरिंग एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसने भारत की शक्ल ही बदल दी। कंपनी सिर्फ एक ही चीज में नहीं अटकी रही। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन तो था ही, लेकिन साथ ही उन्होंने हैवी इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस और यहां तक कि IT और डिजिटल सर्विसेज में भी कदम रखा। यह दिखाता है कि उनकी सोच हमेशा वक्त से आगे थी। और इसका नतीजा हम सबके सामने है। आज शहरों में दौड़ती मेट्रो रेल हो, या देश को ताकत देते न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पुर्जे, चौड़े चौड़े नेशनल हाईवे हों, या फिर समंदर की गहराई में देश की रक्षा करती पनडुब्बियां, L&T का नाम हर बड़ी और आइकॉनिक चीज से जुड़ा है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी। L&T ने अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, दुनिया भर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम देकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक ग्लोबल प्लेयर हैं। तो सवाल उठता है कि इनकी इतनी बड़ी सफलता का राज क्या था? देखिए, एक बहुत बड़ा कारण था उनका मैनेजमेंट का तरीका। भारत की कई बड़ी कंपनियों की तरह L&T को कोई एक परिवार नहीं चलाता था। इसे चलाते थे प्रोफेशनल्स, और तो और इसमें कर्मचारियों की भी हिस्सेदारी थी। इसी मॉडल ने उन्हें लंबे समय की प्लानिंग करने और लगातार आगे बढ़ने की आज़ादी दी। तो ये तो थी अब तक की कहानी। अब जरा देखते हैं कि भविष्य के भारत के लिए L&T का ब्लूप्रिंट क्या है। आज L&T का पूरा फोकस भविष्य की टेक्नोलॉजी पर है। ग्रीन एनर्जी, मतलब साफ सुथरी ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंजीनियरिंग, स्मार्ट शहर, और साथ ही देश की सुरक्षा के लिए एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी। मतलब साफ है, वो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मजबूत भविष्य बना रहे हैं।
आखिर में एल&टी की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक सपने की, मुश्किलों से लड़कर जीतने की और दूर की सोचने की। ये उस कंपनी की कहानी है जिसने सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के निर्माण में अपना सब कुछ लगा दिया।